एनर्जी है, गुरुजी सब जगह है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं घर के अंदर एक मंदिर बनाऊं तभी गुरुजी सामने होंगे। गुरुजी कहते हैं तो मुझे तुम जहाँ याद करोगे मैं वहाँ हूँ, तुम मुझे टॉयलेट में याद करो मैं तो वहाँ भी हूँ। तो गुरुजी ने तो हमारे लिए बड़ी एक सिंपल लाइफ बताई। गुरुजी ने बोला एक अच्छी ज़िंदगी जियो, दैट्स व्हाट गुरुजी सेड, लिव ए गुड लाइफ। तो अंकल जी बहुत सारी संगत के ये भी मैसेज रहते हैं कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो आपके आगे कभी कोई ऐसी संगत आई हो या कोई ऐसे व्यक्ति आए हो कि जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और क्या गुरुजी इसको भी हमें वहाँ से निकालेंगे? मैं बताता हूँ, देखो ये सब चीज़ें होती हैं, बुरी निगाह, ब्लैक मैजिक, जो भी हम कहते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज हम पढ़ते भी हैं सब जगह कि देखो जैसे अच्छी फोर्सेस हैं उस तरह से नेगेटिव फोर्सेस भी हैं, और जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आपको अटैक करती हैं। हमारे ऊपर एक माया जाल पड़ा हुआ है, कभी मैं बताऊंगा उनके बारे में, फिर कभी मौका मिलेगा। हम उसको देख नहीं पाते और वो नेगेटिव फोर्सेस में अटैक करती रहती है। कोई कहता है किसी ने जादू टोना कर दिया आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, आप ये धागा बांध दो, ये सब चीज़ें इस तरह की होती होंगी अगर। लेकिन जब हम गुरुजी के पास जुड़ जाते हैं तो ये नेगेटिव फोर्सेस हमें टच नहीं कर सकती। गुरुजी क्या करते हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, गुरुजी के ध्यान में होते हैं, तो गुरुजी हमारा, हम आपको पता है हर एक चीज़ का एक ऑरा होता है, चाहे हम पत्थर ले लें, वेजिटेबल ले लें, आदमी ले लें, हम सब के चारों तरफ एनर्जी का ऑरा है। जब हम बचपन में भगवान की फ़ोटो बनाते थे, सिर के ऊपर एक गोला बना देते थे, कहते थे हेलो है। वो हेलो क्या है, वो हम सब के अंदर, हम सब आजकल ऑरा स्कैनर्स हैं, दे कैन रीड, देयर आर ऑरा रीडर्स आल्सो, देख के बता सकते हैं कि भाई आपको क्या बीमारी है उससे, स्कैन से। तो जब हम गुरुजी के पास जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमारा वो पूरी बॉडी का ऑरा चेंज करते हैं। जब मैं भाव से उनको याद करता हूँ, जब मैं अपने अंदर गुरु को ढूंढ लेता हूँ, जब मेरा वो ऑरा क्लीन हो जाता चारों तरफ, तो कोई नेगेटिव फोर्स मुझे टच नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कहते हैं जब आप गुरुजी के पास आते हो तो आपको नेगेटिव फोर्सेस टच नहीं कर पाएंगी, और वो एक कवच पहना देते हैं आपको। लेकिन अगर आप उनके ध्यान से हट गए, अगर आप फिर से फिसल गए, तो फिर आपको वो आपके वीकर मूवमेंट के अंदर फिर दोज फोर्सेस कैन अगेन अटैक एंड टच यू। सो दैट्स व्हाई वी से, जब आप गुरु जी से जुड़ते हो, आप पिछली जितने भी जिसको मानते रहे उनको थैंक यू कह के एक को मानना है। गुरु जी कहते हैं एक नाव में पैर रखो। तो जब गुरु जी से जुड़ोगे ये चीज़ें होती होंगी, होती हैं, हमने देखे हैं लोगों के साथ में कि लोग कहते हैं ये चीज़ हो जाती है, लेकिन जब गुरु जी के पास आते हैं अब हमें भूल जाना है, ऐसा हमारे साथ ना कुछ होगा ना होता है। ये जो चीज़ होगी, जो होगा अच्छा होगा।